खबर शामिल करें। ईरान का अमेरिका के एक और तैयारे को तबाह करने का दावा। F-15 अमेरिका के लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया गया है। ईरानी फौज की जानिब से ऐसा कहा गया है। ईरानी फौज ने F-15 तैयारे को गिराने की वीडियो भी जारी कर दी है। ईरान का अमेरिका के एक और तैयारे को तबाह करने का दावा सामने आया है। अमेरिका के F-15 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज की जानिब से यह दावा सामने आया है। ईरानी फौज ने F-15 तैयारे को गिराने की वीडियो भी जारी कर दी है। अहम खबर से अपडेट करते चले। ईरान का अमेरिका के एक और तैयारे को तबाह करने का दावा सामने आया है। F-15 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया गया, जबकि ईरानी फौज ने F-15 तैयारे को गिराने की वीडियो भी जारी कर दी है। ईरान की जानिब से यह दावा सामने आया है, वीडियो भी जारी कर दी गई है। अमेरिका के F-15 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया गया। ईरान का इसराइल को ताकतवर जवाब। सुहूनी एटमी मरकज डिमोना पर बड़ा हमला। अरात शहर पर भी मिसाइल दागने, हर तरफ तबाही फैल गई है। इसराइल का दिफाई निजाम नाकाम। 450 किलोग्राम वजनी मिसाइल कहर बनकर गिरा है। हमले में 9 इसराइली हलाक और 150 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। 9 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद इसराइली काबीना का हंगामी इजलास। अरात के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अरात पर हमले के वक्त रिहायशियों के लिए अलर्ट जारी न हो सका। हमले में जोहरी तनसीबात महफूज रही। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ताबकारी या तकनीकी खराबी के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात पर भी हमले जारी। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मरकज़ पर मिसाइल हमला, आग भड़क उठी। मुत्तहिदा अरब अमारात के शिमाल में बहरी जहाज़ पर रॉकेट से हमला किया गया। बरतानवी मेरीन ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक हमला शारजा के करीब किया गया, ताहम जहाज़ का हमला महफूज रहा। सऊदी वज़ारत दिफा ने बताया कि 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से रियाद को निशाना बनाया, लेकिन तमाम मिसाइल्स को दिफाई निज़ाम के जरिए रोक लिया गया। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त सिफाती इकदाम का एक अहम ऐलान है जो सामने आ रहा है। ईरानी सफारत खाने के फौजी अताशी और दीगर अहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार दिए गए हैं। मुतालिका ईरानी अहलकार को अब 24 घंटों में सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दिया गया है। सऊदी हुकूमत का कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने का आज़म। सऊदी अरब का सरजमीन, शहरियों और मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तैयारी का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की ईरान की जानिब से मुमलिकत पर हमलों की शदीद मज़म्मत। खलीज ताउन कौंसिल अरब और इस्लामी ममालिक ने सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। ईरान की जानिब से शहरी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। ईरान के इक़दाम हमसायगी के उसूलों के मुनाफी हैं। सऊदी अरब की जानिब से कहा जा रहा है ईरान के मुसलसल इक़दाम ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब भी करार दिए जा रहे हैं। अमेरिकी सदर की ईरान को एक बार फिर 48 घंटों की डेडलाइन। आपने हुर्मस ना खोलने पर पावर प्लांट्स पर हमलों की धमकी। कहा 48 घंटे में आपने हुर्मस ना खोली गई तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। सबसे बड़े पावर प्लांट को भी निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने कहा तेहरान अब डील चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। ईरान में अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लिए। ईरानी क़यादत बहरिया और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरान से नम रद्द अमल की तवक्को रखना बेमानी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा जा रहा है जिन्होंने जंग मुसल्लत की वो लड़ाई रोकने में पहल करें। बिजली तनसीबात पर हमले हुए तो अमरीकी इसराइली तनसीबात को निशाना बनाएंगे। इस्माइल बकाई की जानिब से कहा जा रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक अहम बयान है जो सामने आ रहा है। ईरान से नर्म रद्द अमल की तवक्को रखना बेमानी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ये कह रहे हैं। श्रीलंका में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत में 81 रुपये का इजाफा किया गया है। अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं और इस तरह जो पेट्रोल की कीमत है वो 398 रुपये हो गई है। अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। श्रीलंका में डीजल की कीमत में भी 79 रुपये का इजाफा किया गया है। नई कीमत 382 रुपये हो चुकी है। तो श्रीलंका में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा किया है। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 81 रुपये इजाफे के बाद 398 रुपये हो गई और डीजल की कीमत 79 रुपये इजाफे के साथ 382 रुपये हो गई है। अमेरिका के साबिक FBI सरबराह रॉबर्ट मुलर की मौत पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुशी का इजहार। बोले खुशी है, रॉबर्ट मुलर चल बसे। रॉबर्ट मुलर से अब मासूम लोगों को कोई खतरा नहीं। रॉबर्ट मुलर ने 2016 के सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तहकीकात की थी। यह है ईद का समा। ईद की तफरीह नॉन स्टॉप जारी है।
पिकनिक पॉइंट्स भर चुके हैं। फैमिलीज के बड़ी तादाद तफरीह मकामात पर सैर सपाटों में मगन है, जबकि बच्चा पार्टी अपनी ईदी लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। कराची से हमारे साथ फरवाली मौजूद होंगी, इसके अलावा लाहौर, मुल्तान, दीगर शहरों का हाल भी जानेंगे। हमारे साथ सबसे पहले कराची से फरवा मौजूद हैं। फरवा, आप देगा आप साहिल समंदर पर मौजूद हैं, मौसम कैसा है, शहरी किस तरीके से सुबह सवेरे ही आज तफरीह मकामात का रुख कर रहे हैं, कैसे ईद के दूसरे दिन को एंजॉय करें, क्या प्लान्स हैं आज दिन भर के? कराची का मौसम चूँकि बारिश हुई थी, इससे कबल ही बारिश हो गई थी, इस वजह से कराची का मौसम बेहद खुशगवार है। और अगर साहिल समंदर की बात करें तो यहाँ आकर तो मौसम वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। तो कराची वाले अपनी ईद को मज़ीद जो है वो खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने रुख किया है सी व्यू का। और बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ हमें नज़र आ रही हैं जो इंजॉय कर रही हैं। कोई जो है वो डेजर्ट कार में बैठा हुआ नज़र आ रहा है, तो कोई घुड़सवारी और ऊँट की जो सवारी है वो करता हुआ नज़र आ रहा है। खासकर जो बच्चे हैं वो बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। शहरी बहुत खुशगवार माहौल में साहिल के साथ साहिल किनारे चल रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से कहना है शहरियों का। हमारी जब बात हुई है उनसे, उनका यही कहना है कि ईद के जो रंग हैं वो इसी तरीके से नज़र आते हैं जब ईद, क्योंकि नाम ही मोहब्बत और खुशियाँ बांटने का, और फैमिली के साथ जब एक साथ मिल बैठते हैं, पिकनिक पॉइंट्स पे आते हैं, तो वो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो आज का जो प्लान है वो यही है कराची वालों का कि दिन भर तो तफरीही मुकामात पे सैर सपाटा किया जाएगा, जबकि रात के टाइम बिल्कुल फरवा, चूँकि मौसम भी बहुत अच्छा है तो यकीनी तौर पर मैं तो खुद चूँकि शहर क़ाइद हूँ, मैं तो बहुत मिस करी हूँ साहिल समंदर तो बिल्कुल बचपन की यादें फरवा। और इससे पहले कि हम यासिर हकीम की जानिब रुख करें, आप तमाम लोग माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। वैसे तो गिला होता है ये मर्द रिपोर्टर्स का कि जी आप लोग, हम उनकी तारीफ नहीं करते, तो आप तमाम लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यासिर बताइएगा, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर बच्चे कैसे ईदी लुटा रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ तो बच्चों का मिशन था कि उन्होंने जो ईदी वसूल किया उसे उन्होंने खर्च करना, और वो खर्च करते करते गुज़िश्ता रात जो थी वो काफ़ी देर से वो वापस अपने घरों को गए थे, फूड स्ट्रीट और मुख्तलिफ खाने के पॉइंट से डिनर करने के बाद। लेकिन आज सुबह जैसे ही सुबह का आगाज़ हुआ तो बच्चों की फरमाइश पर जो फूड स्ट्रीट्स थी वहाँ से देसी नाश्ते उनके लिए घरों को भी गए, और कुछ बच्चे अपने वालिदैन के साथ वहाँ पर भी आए और वहाँ से नाश्ता किया। ये मरहला मुकम्मल होने के बाद जिन बच्चों की ईदी ख़त्म नहीं हुई वो अपनी ईदी को ख़त्म करने, और जिन बच्चों की ईदी ख़त्म हो गई वो अपने वालिदैन की जेब से खर्च करवाने के लिए अब पार्कों की जानिब आना शुरू हुए। और इस वक्त भी हम तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के एक पार्क वंडरलैंड में मौजूद है जो बच्चों के लिए खसूसी तौर पर बनाया गया। कसीर तादाद यहाँ पर इस वक्त भी बच्चों की आई है जो ईदी खर्च करने की मुहिम पर इस वक्त भी अमल पैरा है। यहाँ पर झूले लिए जा रहे हैं, ड्रैगन बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि पहले उन्हें ड्रैगन बोर्ड पर बैठने की इजाज़त मिले और उनका नंबर जल्दी आए। इसी तरह जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एक रोलर कोस्टर लगाई गई है, उस रोलर कोस्टर के लिए लाइन अप एंजॉय कर रहे हैं। यासिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने पलटकर शेरिंग की तारीफ नहीं की और मैं इस बात में आपके साथ हूं। है वैसे मुझे इस बात पर आपके साथ हूँ। फैसलाबाद का रुख करते हैं, यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, पहले तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने मेरी तारीफ करनी है, फिर आपने बात आगे बढ़ानी है कि कैसे शहरी जो है आज ईद का दूसरा दिन एंजॉय कर रहे हैं फैसलाबाद में। भाईचारे के साथ ही चलेगा। जाहिर है मैं आपको भी देख तो नहीं पा रहा, मगर मुझे यकीन है कि मेरा भाई बहुत प्यारा लग रहा होगा वहाँ स्टूडियो के अंदर बैठा हुआ भी। और यहाँ पे बिल्कुल फैसलाबादी जो है वो भी भरपूर तरीके से ईद मना रहे हैं। इस वक्त गढ़वाला पार्क में हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन की उंगलियाँ खींच कर यहाँ पर लेके आए हुए हैं। और कश्ती रानी यहाँ पर एक बड़ी एक्टिविटी होती है जहाँ पर स्पेशल रश लग जाता है। बाकायदा यहाँ पार्क के अंदर एक बना हुआ है तालाब जहाँ पर कश्ती के जो मज़े लिए जाते हैं। मौसम कुछ बेहतर है तो उस हवाले से सुबह ही जो देखा जा रहा है कि लोग आ गए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो तरह तरह के खाने खा रहे हैं यहाँ पर जो है पार्क में। जिस तरह आपको पता है पार्क में चीज़ें होती हैं, चटपटी चीज़ें, पकोड़े हैं, समोसे हैं, चिप्स हैं, इस तरह की चीज़ें बड़े मज़े लेकर जो है वो खा रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर कुछ एनिमल्स भी हैं पार्क, क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के भी कुछ एनिमल्स मौजूद है तो उनसे भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, उनके साथ भी खेल रहे हैं। तो ईद का दूसरा रोज़ जो है वो भरपूर तरीके से जो है उसको एंजॉय किया जा रहा है।